this. Is that what you did जब आपने प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया? बिल्कुल दिल से आपने सवाल हाँ, पूछे? दिल से ही पूछा। मतलब मैं अपने जो मुझे जानना मैं जो एज अ कॉमन मैन आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं, आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फ़र्क रह जाता। मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज़ के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज़ के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया। इट ऑल लुक्स फेक इफ आई वुड डू दैट। I just wanted to ask him very simple, straight questions, and that's it. And थोड़ा सा बातें की, एक दो चुटकुले सुनाए मैंने, बस, और क्या, खत्म हो गई। Were you surprised at all that you were given this opportunity? क्योंकि it's not common कि एक पूरा sit down interview एक film actor जो है प्रधानमंत्री से पूछे। I was taken aback and I didn't know that I would get a chance to do that, and I was honored कि जाके मैं उनके साथ बैठूं और उनके साथ बातचीत कर सकूं। I was a little bit nervous, but then after I started talking to him, he made me not feel nervous at all, and उसके बाद everything was just flowing. I was just enjoying myself. Do you think that it's also because you could vibe with him or whatever, because he's also somebody who's an outsider? आप भी एक किस्म से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर ही थे ना, आपका कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नाता नहीं था. You just came from nowhere, and he's also the same way. I think the best part about our Prime Minister is he knows how to mold himself. He's if he's talking to me, he'll mold himself towards me. If he's talking to him, he'll mold himself. If he's talking to children, he will be according to their age and this, how it should. So I think the ability to mold himself is a great thing in him. Is that something that you also did in the film industry? You've kept on changing the kind of roles that you have done. You didn't typecast yourself कि मैं action hero हूँ. Well, मतलब जब मैं आया था इंडस्ट्री में तो मैं एक एक्शन हीरो के आया था. मुझे मतलब सिवाय एक्शन के कोई कुछ और रोल देता भी नहीं था, और इसलिए भी नहीं देता था क्योंकि मैं एक्शन के सिवा ज़्यादा जानता भी नहीं था. तो मैं एक्शन ही करता था. मैं और फिल्में करना चाहता था लेकिन मुझे कोई देता नहीं था. फिर थोड़ा आगे जाके मुझे कभी प्रियदर्शन साहब ने एक कॉमेडी फिल्म दी, हेरा फेरी. फिर उसके बाद धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, फिर मैंने जानवर की. फिर एक वक्त आया जब मेरे पास थोड़े पैसे हो गए और मुझे ना मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की और मैंने उसमें पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू की. फिर मैंने ऐसी टॉयलेट एक प्रेम कथा, एयरलिफ्ट, केसरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ऐसे मैंने करीबन 32 फिल्में बनाई हुई हैं. सोशली रेलेवेंट टॉपिक. सोशली रेलेवेंट जो फिल्में एक्चुअली में मैं करना चाहता था. ओके. लेकिन कभी मौका नहीं मिला. तो वो करने में 20 साल लग गए आपको इंडस्ट्री में. तो पैसे कमाने में भी तो वक्त लगता है. ऐसे थोड़ी आ जाता है पैसा जाके. मैंने जब काम शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में तो मुझे पहली फिल्म के 51,000 मिले थे पूरी फिल्म के. करीबन 10 साल तक मेरी रेम्यूनरेशन 8 या 9 लाख से ऊपर नहीं गई थी पर फिल्म के. फिर आगे जाके बढ़ती गई. जब पहली बार 1 करोड़ रुपए की एक फिल्म साइन की थी, ओहो हो, मतलब आत्मा प्रसन्न हो गई थी. क्योंकि द रीजन आई एम सेइंग 20 साल लग गए, मैं इसलिए कह रही हूँ, नॉट बिकॉज इट्स अ क्रिटिसिज्म, बट मैं ये कह रही हूँ दैट ऐसी फिल्में बनाने के लिए कोई पैसे नहीं डालना चाहता. डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, आपकी फिल्म, आपने भी कहा है कि फिल्म बनाने के लिए 10 साल 15 साल आप नो प्रोड्यूसर वाज रेडी. ऐसे क्यों होता है? One of the reason is that making historical film जी is very expensive in the terms that for even putting up the sets, that is the additional budget that you put on to your budget. Also number of days of the shoot, also the preparation. For example, in normal shooting आप 9 बजे अपनी shooting शुरू कर सकते हैं. For a period drama or a costume drama or a history, the entire team has to begin at 3 o'clock. वो तो 4 बजे उठ जाते हैं. ये अकेले हैं, entire team. So there I have worked with the actors. ये 7 बजे कहते हैं तो 7 बजे डॉट रेडी मिलते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो 7 बजे कहते हैं और 2 बजे तक नहीं पहुंचते हैं.
तो इन सबको लेकर, इस पूरे मेले को लेकर साथ में चलना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी एक बात ये भी थी कि अभी तक ट्रेडिशनली हिंदी सिनेमा में जी हिस्टोरिकल्स को हमारे ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र से शुरू होती है। या हमने शुरू की आज़ादी के बाद के दशक में हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल्स बनाए, फिर अचानक क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा सिनेमा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंडियन नहीं था, पर उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता धीरे धीरे बैक सीट पर जाती रही। और मैं कई बार कहता था कि मैं, आपको जान के स्मिता जी हैरानी होगी कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, और उसका एक सीधा सा रीज़न है कि मैं उन सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए वो एक बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें भारत कहाँ है। तो इस तरह की फिल्मों को पहले ले जाकर लोगों को विश्वास दिलाना कि लोग इसे देखेंगे। तो जितनी बार मैं लोगों के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब कोई मॉडर्न लव स्टोरी ले आइए, और मेरे लिए चुनौती थी कि मॉडर्न लव स्टोरी तो 99% बना रहे हैं, मैं आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान और जीवन दिया है। इस सभ्यता और संस्कृति की कहानी 5000 सालों की है, तो हम उसको कब दर्शकों के सामने ले जाएंगे। आपने जो फिल्म बनाई है इसके जब हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ अमर चित्र कथा, चंदा मामा ऐसी किताबों से या फिर सुनी सुनाई बात। मैं अक्षय जी से शूट से पहले बात कर रही थी, तो हमारा जो व्यू था कि कैसे दिखते हैं पृथ्वीराज चौहान, ऑफ कोर्स इट्स अ काल्पनिक है, बिकॉज जिन्होंने भी स्केच किया उसके हिसाब से ही वाज लाइक राउंड फिगर्ड, शॉर्ट, गोल चेहरा, और अक्षय जी का पूरा चिजल्ड है, पतले है। तो आपने अक्षय जी को कैसे चूज किया? ये सवाल इन दिनों कुछ लोग ज़्यादा उछाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ये क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही काला है, हम सावरा कहते हैं, लेकिन भारत के टेलीविज़न के इतिहास में या भारत में जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण की भूमिका की है वो सभी गोरे रहे हैं, तब लोगों को आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि महाभारत के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में उन सबकी आयु 80 से आगे जा चुकी थी। हमने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वहाँ नहीं दिखाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। परंतु ये बातें न लोग सवाल करते हैं। जैसे मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि रासों से हम लोगों ने प्रेरणा ली, और रासों के अतिरिक्त जो फोकलोर हैं भारत की, उससे हम लोगों ने कुछ कहानी ली। लेकिन यदि मैं ये पूछ लूँ कि इस देश में कितने लोगों ने रासों को अपने हाथ में लिया है, ये वापस मैं कहूँगा ये आलोचना नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उनसे गंभीरता से तो सवाल करिए, सीधे निर्णय मत दीजिए। हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ हमको सारी बातों का तुरंत निर्णय देना है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुति हम वेदों को कहते हैं कि जो सुने गए हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, अलग अलग बातें करती हैं। यानी एक ही सच को लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है, तर्क का अंत नहीं। तो शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्मृति अलग कहती है, श्रुति अलग कहती है, तर्क का अंत नहीं है, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा बचिए, तो किस पर चले हैं? उसी रास्ते पर चलो, महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पर बड़े लोग, अनुकरणीय लोग चले हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि पृथ्वीराज को आप उसके कद काठी में मत देखिए, पृथ्वीराज के शौर्य को देखिए, उसके विचार को देखिए, उसके त्याग को देखिए, उसकी सहिष्णुता को देखिए, उसकी शरणागत वत्सलता को देखिए, तब जाके आपको एक चरित्र दिखेगा। मैं एक चरित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चरित्र का कोई भी चित्र हो सकता है, आज इन्होंने किया है, कल कोई दूसरा करेगा, हो सकता है कोई बहुत ही जिसको हम कहते हैं
तो